कोलकाता एक ऐसा शहर जो अपनी विरासत को सीने से लगाए बैठा है और इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है हावड़ा ब्रिज। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, लोहे का एक विशाल ढांचा जो 2300 फीट लंबा है, हर रोज 1 लाख से ज्यादा व्हीकल्स और लाखों लोगों का वजन उठाता है, लेकिन इसके बीच में एक भी पिलर नहीं है। नो पिलर्स, नो मिड स्ट्रीम सपोर्ट, नो नट्स एंड बोल्ट्स। दुनिया भर के इंजीनियर्स आज भी दंग हैं कि 80 साल पहले बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के ये करिश्मा कैसे मुमकिन हुआ। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक ब्रिज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सीक्रेट इंजीनियरिंग की, वर्ल्ड वॉर 2 के उस खौफनाक मंजर की जब इस पर जापानी बम गिरे थे, और उस कड़वे सच की जो इस ब्रिज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दोस्त, ये हावड़ा ब्रिज की वो अनकही कहानी है जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। इसे आधिकारिक तौर पर रविंद्र सेतु कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे द गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया के नाम से जानती है। इस ब्रिज के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। सन 1930 के दशक में जब ब्रिटिशर्स ने इसका प्लान बनाया तो उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था। हुगली नदी का सॉफ्ट बेड। अगर वो नदी के बीच में पिलर्स खड़े करते तो वहां की मिट्टी धंस सकती थी और पूरा स्ट्रक्चर ढह सकता था। ऊपर से कोलकाता पोर्ट पर आने जाने वाले बड़े शिप्स के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता। तभी उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त इम्पॉसिबल माना जाता था, एक कैंटिलीवर ब्रिज। एक ऐसा डिजाइन जो सिर्फ 2 किनारों पर टिके हुए टावर्स पर बैलेंस्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं और सारा वजन आपके कंधों पर हो। लेकिन असली रोमांच तो इसके कंस्ट्रक्शन में था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस पूरे ब्रिज को जोड़ने के लिए एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे 26,000 टन हाई टेंसाइल स्टील को सिर्फ रिवेटिंग की टेक्निक से जोड़ा गया है। लेकिन आज ये इंजीनियरिंग का चमत्कार एक साइलेंट डेथ की तरफ बढ़ रहा है, और इसका दुश्मन कोई कुदरती आपदा नहीं है बल्कि हम खुद हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि ये ब्रिज अपनी पहली सालगिरह यानी फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं मना पाता? बात है सन 1942 की। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। जापानी फौजें भारत के दरवाजे यानी कोलकाता तक पहुंच चुकी थीं। उनका एकमात्र मकसद था इस ब्रिज को उड़ा देना। क्यों? क्योंकि अगर हावड़ा ब्रिज गिर जाता तो ब्रिटिश आर्मी का पूरा सप्लाई रूट कट जाता और शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। दिसंबर की एक काली रात को जापानी बमवर्षक विमानों ने इस ब्रिज पर हमला किया, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए या बेमिसाल इंजीनियरिंग, बम इस विशाल ढांचे के पास से गुजर गए पर इसे छू तक नहीं पाए। कोलकाता के लोग आज भी कहते हैं कि यह ब्रिज सिर्फ लोहे का नहीं, दुआओं का बना है। अब जरा इस इंजीनियरिंग के मैजिक को करीब से देखिए। आज के दौर में हम बड़े बड़े ढांचे बनाने के लिए नट बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हावड़ा ब्रिज में एक भी बोल्ट नहीं है। इसकी जगह इस्तेमाल किए गए हैं 2 करोड़ से भी ज्यादा रिवेट्स। रिवेटिंग क्या है? लोहे की लाल गर्म कीलों को छेद में डाला जाता है और फिर हथौड़ों से पीट कर उन्हें लॉक कर दिया जाता है। एक बार ये ठंडी हो जाएं तो ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? अगर एक भी रिवेट ढीला पड़ जाए तो पूरे ब्रिज का बैलेंस बिगड़ सकता था। यही वजह है कि जब ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग इसे बना रही थी तो उन्होंने टाटा स्टील से खास तरह का हाई टेंसाइल स्टील मांगा, जिसे टिस्क्रोम कहा जाता है। मजे की बात देखिए, 26,000 टन स्टील में से 23,000 टन अकेले टाटा ने सप्लाई किया था। यानी ये ब्रिज दिखने में भले ही ब्रिटिश हो, लेकिन इसकी आत्मा शुद्ध भारतीय है। लेकिन इस ब्रिज का एक और सीक्रेट है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसका कोई ग्रैंड ओपनिंग या रिबन काटने वाला फंक्शन नहीं हुआ। आधी रात के अंधेरे में बिना किसी शोर शराबे के पहली ट्रैम को इस पर से गुजारा गया और ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो जापानी फिर से बमबारी कर देंगे, इसलिए दुनिया का इतना बड़ा अजूबा बड़ी खामोशी से पैदा हुआ। मगर अफसोस, जिस ब्रिज को जापान की बमबारी नहीं तोड़ पाई, उसे आज हमारी एक मामूली सी गंदी आदत खत्म कर रही है। एक ऐसा खतरा जिसे सुनकर इंजीनियर्स की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, जिस ब्रिज को वर्ल्ड वॉर के बम नहीं हिला पाए, जिसे बड़े बड़े तूफानों और भूकंपों ने नहीं झुका सके, उसे आज हमारा थूक गला रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई मजाक नहीं बल्कि इंजीनियर्स के लिए एक नेशनल नाइटमेयर बन चुका है। 2011 में जब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के इंजीनियर्स ने ब्रिज का रूटीन इंस्पेक्शन किया तो उनके होश उड़ गए।
ब्रिज को सहारा देने वाले स्टील के खंभे, जिन्हें हैंगर्स कहते हैं, उनकी मोटाई नीचे से आधी रह गई थी। इंजीनियर्स ने जब इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि इसके पीछे कोई कुदरती वजह नहीं थी। असल गुनहगार थे हम और हमारी थूकने की आदत। होता क्या है, जब लाखों लोग हर रोज ब्रिज के किनारे चलते हुए पान और गुटखा थूकते हैं तो उस लार यानी सलाइवा में मौजूद एसिड्स लोहे के साथ एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये थूक लोहे के लिए कोरोसिव एसिड का काम करता है। सोचो, जो स्टील प्लेट 6 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए थी वो सिर्फ 3 मिलीमीटर की रह गई थी। मतलब दुनिया का इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल सिर्फ इंसानी लापरवाही की वजह से किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो सकता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके इन खंभों के नीचे फाइबर ग्लास कवर्स लगाने पड़े ताकि लोग डायरेक्ट लोहे पर ना थूक सकें। लेकिन क्या सिर्फ कवर लगा देना काफी था? इंजीनियर्स के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी थी। इस ब्रिज की उम्र अब 80 साल से ज्यादा हो चुकी है और इसके ऊपर से गुजरने वाला वजन यानी ट्रैफिक लोड इसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। हर गुजरते ट्रक के साथ हावड़ा ब्रिज की सांसें फूलने लगती हैं। क्या ये भारी वजन किसी दिन इस महान ढांचे की कमर तोड़ देगा? कोलकाता के पुराने लोग आज भी दबी जुबान में एक बात कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे इस ब्रिज को खोल दिया जाता है। कहानियां तो यहां तक हैं कि ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसकी एक जादुई चाबी बनाई थी जो आज भी भारत सरकार के पास नहीं है। लोग दावा करते हैं कि आधी रात को ये ब्रिज 2 हिस्सों में बंट जाता है ताकि नीचे से बड़े जहाज गुजर सकें। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ एक शहरी अफवाह है? सच तो ये है कि हावड़ा ब्रिज कोई ओपनिंग ब्रिज या बास्क्यूल ब्रिज नहीं है जैसे कि लंदन का टावर ब्रिज है। ये एक फिक्स्ड कैंटिलीवर ब्रिज है, यानी इसके पास कोई चाबी नहीं है और ना ही ये कभी बीच में से खुलता है। तो फिर ये अफवाह फैली कैसे? दरअसल इसके पीछे एक लॉजिकल वजह थी। सन 1940 के दशक में जब इसे डिजाइन किया गया तो नदी के बहाव और जहाज़ों की ऊंचाई को ध्यान में रखकर इसे इतना ऊंचा बनाया गया कि बड़े से बड़ा जहाज भी इसके नीचे से बिना टकराए निकल सके। लेकिन उस वक्त लोगों ने जब रात के सन्नाटे में बड़े जहाज़ों को इसके नीचे से गुजरते देखा तो उन्हें लगा कि शायद ब्रिज कहीं से रास्ता दे रहा है और यहीं से शुरू हुई 12 बजे वाली मिस्ट्री। लेकिन एक खतरा ऐसा है जो अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है, और वो है नदी का मिजाज। हुगली नदी कोई शांत नदी नहीं है। इसका ज्वार भाटा इतना शक्तिशाली होता है कि वो ब्रिज के फाउंडेशन पर जबरदस्त दबाव डालता है। ऊपर से हर साल आने वाले साइक्लोन यानी तूफान इस 26,000 टन के ढांचे को हिलाने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि गर्मियों में गर्मी की वजह से ये लोहा फैलता है और सर्दियों में सिकुड़ता है। ये ब्रिज हर दिन सांस लेता है। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए तो ये कांच की तरह चटक जाएगा। मगर क्या आप जानते हैं कि आज इस ब्रिज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये कोई तूफान नहीं बल्कि वो वजन है जिसे उठाने के लिए इसे कभी बनाया ही नहीं गया था। अब समय आ गया है ये जानने का कि क्या ये ऐतिहासिक धरोहर आने वाले 50 सालों तक टिक पाएगी या हम अपनी इस सबसे बड़ी पहचान को खोने वाले हैं। आज 80 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ स्टील का एक ढांचा नहीं रह गया है, ये कोलकाता की धड़कन बन चुका है। इसने बंगाल का बंटवारा देखा, गरीबी देखी, तरक्की देखी और न जाने कितने मानसून और तूफान झेले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? इंजीनियर्स का कहना है कि अगर हम आज भी नहीं संभले तो ये स्टील का जादुई पहाड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगा। इसकी उम्र बढ़ रही है और हमारी लालच और लापरवाही इसे कमजोर कर रही है। हर साल करोड़ों रुपए इसकी मरम्मत यानी मेंटेनेंस पर खर्च होते हैं। सिर्फ इसकी एक लेयर को पेंट करने में ही लगभग 12,000 लीटर पेंट लग जाता है। लेकिन असली पेंट वो नहीं है जो सरकार लगाती है, असली सुरक्षा वो है जो हम दे सकते हैं। हावड़ा ब्रिज हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, रेजिलियंस का, यानी मुश्किलों में भी अडिग रहने का। चाहे वर्ल्ड वॉर के बम हो या वक्त की मार, इसने हार नहीं मानी। तो क्या हम इसे बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? अगली बार जब आप कोलकाता आएं और इस ब्रिज के ऊपर से गुजरें तो खिड़की से बाहर झांककर सिर्फ फोटो मत खींचिएगा, उस लोहे को महसूस कीजिएगा और चूम लीजिएगा जिसने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। ये ब्रिज गवाह है उस भारतीय टैलेंट का जिसने बिना कंप्यूटर के दुनिया को हिला दिया था। ये प्रतीक है टाटा स्टील की उस मजबूती का जो आज भी हमारी रगों में दौड़ती है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये हमारी विरासत है, और विरासतें खरीदी नहीं जाती, उन्हें सहेज कर रखा जाता है। हावड़ा ब्रिज खड़ा है और खड़ा रहेगा, बस शर्त यह है कि हम उसकी कीमत को समझें। अगर आपको इस स्टील के अजूबे की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को बताइए कि हमारे भारत के पास क्या अनमोल रत्न है। आपको क्या लगता है, क्या हम अपनी ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता की इस शान को सलाम। जय हिंद।